हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो से हम कक्षा 9 की जो गणित है अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति को आज डिटेल में समझेंगे, इसके बेसिक पार्ट को, और उसकी जो प्रश्नावली 3.1 को डिटेल में सॉल्व भी करेंगे। बहुत आसान सी प्रश्नावली है और इसका उपयोग कक्षा 10, 11, 12 सभी में होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। अभी इस ग्राफ के बारे में भी पूरा अच्छे से आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ उदाहरण लेता हूँ। जैसे आपके सपोज करूँ चीज़ों को समझाना है ना, तो ये कमरा है, ठीक बेटा, ये कमरा है, ठीक है। तो अभी जो चीज़ें आपने कभी कभी सुना होगा 2D 3D, ठीक है। जो हमारी जो पेजेस होती है ना किताबों में, जो भी हम लिखा होता है वो सब जो होता है वो 2D होता है, और अभी जो आप पढ़ोगे वो भी 2D है, 2D पढ़ोगे, ठीक है। 3D में 2D का मतलब डायमेंशन, दिशा। तो दो दिशा में हम चीज़ों के इस बारे में सीखेंगे इस चैप्टर में, निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। इसे देखो, एक दिशा हमारी इधर हो गई जिसे हम पॉजिटिव डायरेक्शन में लेते हैं इस तरफ, ठीक है। एक्स का एक एक्स दिशा बोलते हैं, एक्स एक्सिस अंग्रेजी में बोलते हैं, और ये वाई दिशा होती है। देखो, ये तुम्हारा फर्श है, ये तुम्हारी दीवार है, ठीक है। तो निर्देशांक ज्यामिति हम स्थितियों को बताते हैं। जैसे सपोज करो तुम, ये कमरा है तुम्हारा, यहाँ पर यहाँ से लो की दूरी 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, 2 है, समान समान दूरी पर रखेगा, 1 2 1 2 3, और यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट है, जिसे 0 0 बोलते हैं। मैं पहले समझा रहा हूँ, अभी चीज़ों पे आएंगे धीरे धीरे। सपोज करो तुम यहाँ पे बैठे हो, तुम ना यहाँ पे खड़े हो इस रूम में, तो तुम्हारी पोजीशन क्या होगी? तुम इधर कितने गए? 2, और इसी स्थिति में ऊपर भी गए 2, तो तुम्हारी पोजीशन क्या हुई कि तुमने x दूरी जो तय की है, इधर इधर जो x दूरी तुमने तय की है 2, और जो तुमने ऊपर की तरफ y दूरी जो तय की है वो भी कितनी है बेटा? 2, ठीक है। तो तुम्हारी पोजीशन हो गई 2,2। तो तुम्हारी पोजीशन को मैं एक बिंदु से बना दे रहा हूँ, एक बिंदु से प्रदर्शित कर रहा हूँ, ठीक है। इसे बोलते हैं x निर्देशांक, इसे बोलते हैं y निर्देशांक। पोजीशन को मैंने निर्देशांक के रूप में प्रदर्शित कर दिया, ठीक है। तो ये होती है ज्यामिति, ये होती है 2D। एक्स और वाई दिशा के बारे में हमें ज्ञान दे रहा है 2D। अब कक्षा 11 में जब जाओगे तो 3D आएगा, एक्स वाई जेड, ठीक है, वो सब आएगा। अब निर्देशांक ज्यामिति में ना, अब आपको मैं डिटेल में बताता हूँ थोड़ा। अब ये है वर्टिकल, इसे बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, और इसे बोलते हैं क्षैतिज। ये क्षैतिज लिख लीजिएगा, क्षैतिज। इससे आसान और कोई नहीं बताएगा बेटा। ये क्षैतिज रेखा है, और ये वाली जो रेखा होती है बेटा, इसे बोलते हैं सीधी जो खड़ी है, इसे बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, ठीक है। अंग्रेजी में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, और इसे बोलते हैं वर्टिकल, ठीक है। ये एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष, इधर एक्स का मान इधर पॉजिटिव होता है, इधर एक्स का मान नेगेटिव होता है, इधर वाई का मान पॉजिटिव होता है, और इधर वाई का मान नीचे नेगेटिव होता है, डैश लगा दिया। और यहाँ पे जो कट कर रहा है दोनों एक्स और वाई, इसे हम केंद्र कहते हैं, जिसके निर्देशांक होते हैं 0,0। ये बेटा मेरा क्या है? केंद्र है। जहाँ एक्स अक्ष और वाई अक्ष आपस में प्रतिच्छेद करते हैं, उस बिंदु को हम केंद्र कहते हैं, जिसके निर्देशांक 0,0 होता है। मूल बिंदु भी कहते हैं इसे, दूसरा नाम क्या है बेटा? मूल बिंदु, मूल बिंदु, ठीक है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है, ठीक। तो इस आप अगर देखेंगे तो चतुर्थांश 4 हिस्सों में बट गया, 1 2 3 4, तो इसे बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। इसे बोला जाता है द्वितीय चतुर्थांश। ये हमारा तृतीय चतुर्थांश, ठीक है। और ये हमारा चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। कोई दिक्कत? यहाँ तक तो बेटा कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। अब कभी कभी हो सकता है कि बिंदु इधर आए, कभी हो सकता है बिंदु इधर आए। जैसे मैं इस बिंदु को P बोल देता हूँ, इस बिंदु को Q बोलता हूँ, ठीक है। इस बिंदु को Q बोल दिया, इसको मैंने R बोल दिया, और इसको मैंने यहाँ एक बिंदु है, इसको S बोल दिया। अब इस बिंदु के चिन्ह परिपाटी क्या होगी, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं। देखो, अब तुम्हारा बिंदु यहाँ है, देखो इधर x का मान
जो बिंदु होता है बेटा, अभी मैंने बोला था ना बिंदु, बिंदु पहले x निर्देशांक आता है फिर y निर्देशांक, दोनों को मिलाकर इस ब्रैकेट के द्वारा हम बिंदु को प्रदर्शित करते हैं। बिंदु का मतलब x दिशा में कितना गया और y दिशा में कितना गया, उस चीज़ को जब एक साथ लिखते हैं तो उसे हम बिंदु कहते हैं। ठीक है, ये x दिशा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, y दिशा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। देखो ये जो बिंदु है, तुम खुद देखो बेटा, इधर और इधर, ये x में इधर गया और ऊपर y में इतना गया। देखो x में इधर गया ना, इस तरफ x का मान क्या है, पॉजिटिव, और इस तरफ y का मान क्या है, पॉजिटिव। तो पहले वाले चिन्ह की जो परिपाटी होती है प्रथम चतुर्थांश की, वो होती है प्लस कॉमा प्लस। दूसरी में आ जाइए, जैसे ये बिंदु है, इधर गया और इधर गया, पहले x आएगा फिर y, इधर x में आया, x का मान इधर क्या होता है, नेगेटिव, और इधर y ऊपर ऊपर जा रहा है, y का मान क्या है बेटा, इधर ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव। जैसे ये बिंदु है, यहाँ पे आया और इधर देखो x का मान इधर क्या होता है, नेगेटिव, और y का मान नीचे नीचे y डैश, ये भी होता है नेगेटिव। तो तृतीय चतुर्थांश में चिन्ह परिपाटी नेगेटिव कमा नेगेटिव होती है। चतुर्थ में आ जाओ, यहाँ देखो x का मान क्या होता है इधर, पॉजिटिव, और y का मान नीचे की तरफ क्या होता है, नेगेटिव। तो चिन्ह परिपाटी पॉजिटिव कमा नेगेटिव। 3.2 जो प्रश्नावली करोगे ना, तो इस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी। आगे समझ में बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। लिख, अच्छा नोट करके लिख लो बेटा कॉपी में, कुछ नोट लिखो। x अक्ष के लिए y निर्देशांक 0 होता है। देखो बेटा x अक्ष के लिए बोला, मतलब x में गया, x अक्ष में गया मतलब y में गया ही नहीं, y में गया नहीं तो y निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0। जैसे अगर यहाँ कहीं पे मुझे बिंदु दिखाना है, जैसे यहाँ पर सपोज करो कोई बिंदु है, तो ये सिर्फ x में गया, क्या y ऊपर नीचे कहीं गया, नहीं गया, यहीं पे रुका। तो अगर मुझे मान लो ये बिंदु यहाँ पे 4 है, तो y में गया नहीं तो 0। x के लिए y का मान, y निर्देशांक का मान हमेशा 0 होता है, और y अक्ष के लिए x निर्देशांक क्या होता है, 0। ठीक है, ये भी आपके एक नंबर में आ सकता है। ठीक, और ये जो हम बिंदु में लिखता हूँ x, y, x को कहते हैं भुज, x को क्या कहते हैं, भुज, और y को क्या कहते हैं बेटा, कोटि। इस पे भी प्रश्न आ सकता है, बहुविकल्पी है या फिर भुज क्या है, कोटि क्या, एक बिंदु दे दिया। सपोज करो एक बिंदु हमारे पास है 2,3, आपसे बोले भैया बताओ भुज क्या है, बताओ कोटि क्या है। तो भुज x निर्देशांक, कोटि होता है y निर्देशांक, फट से आप लिख दोगे। ठीक है, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इतना चीज़ हो गया है तो प्रश्नावली पे आ जाते हैं। ठीक है बेटा, प्रश्नावली पे आ जाओ। 3.1 बहुत ही बेसिक सी प्रश्नावली है। ठीक है, 3.1 का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरीके से बताएंगे। ठीक है, आप किस तरीके से उस स्थिति को बताओगे, ये तुम्हें बताना है। तो देखो सबसे पहले एक टेबल बना लेते हैं। भाई मैं उतना बढ़िया चित्रकार तो नहीं हूँ, बट फिर भी कोशिश करूँगा। प्रश्नावली हमारे पास है 3.1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। सो मेज बना रहा हूँ बेटा, मेज तो तुमने देखा ही होगा। ये मेज का ऊपरी पोर्शन है, और यहाँ पे 4 टांगे लगी होती हैं। ऐसे एक टांग होगी, इधर एक टांग होगी, इधर एक टांग होगी, और इधर एक टांग होगी, है ना। थोड़ा टांग मोटा कर देता हूँ, ऐसा लग रहा है टांग को पोलिया हुआ है। चलो भूल जाओ उसको। सपोज करो तुम्हारा लैंप यहाँ है, ये तुम्हारा लैंप है, ये तुम्हारा लैंप है। ठीक है, अब इस लैंप की पोजीशन बतानी है तुम्हें। अब ये इस तरफ तुम्हारी x दिशा मान लो, और इस तरफ तुम अपनी y दिशा मान लो। तो ये जो लैंप है इधर, ठीक है, ये इधर तुम हो, इधर क्या हो तुम, और इधर क्या है
तुम्हारा दोस्त कहीं दूसरी ओर बैठा है, सपोज करो तुम यहाँ हो, तुम यहाँ बैठ के पढ़ रहे हो, लैंप यहाँ पर लगा रखा है तुमने, ठीक है। तो ये जो पोजीशन होगी इधर इस तरफ एक और है और ये दूसरी ओर है, ठीक है। ये एक और है, एक कोर मान लो और इधर दूसरी कोर मान लो। इस एक कोर को तुमने x बोल दिया और इसको तुमने क्या बोल दिया, y बोल दिया। तो जो लैंप की स्थिति होगी, ये जो लैंप है, लैंप, वो उसकी स्थिति x, y होगी। अब इस, क्योंकि ये x दिशा को प्रदर्शित करता है और ये y दिशा को, कितना गया वो तो बोला नहीं गया ना, तो मैं अपने दोस्त को इस तरीके से प्रदर्शित करूँगा, यही बस बताना था, ठीक है। तो यहाँ लिख देना लैंप की स्थिति, इस बिंदु को P बोल दो, x, y होगी। लेकिन ये चित्र बना के दिखाना पड़ेगा आपको, ठीक है, प्रॉपर, तब जाके ये लिखोगे, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आ जाऊँ। सड़क योजना है एक, ठीक है, सड़क योजना है एक, कह रहे एक नगर से नगर में दो मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं, ठीक है। दो सड़कें हैं, ये एक सड़क है और ये एक सड़क है जो यहाँ पर आके मिलती हैं। ये सड़क है बेटा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चंस पहले पढ़ो, ढंग से पहले पढ़ो, उसके बाद हम देखेंगे, ठीक। ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण दिशा और पूर्व पश्चिम दिशा में हैं। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है। मतलब बाकी सड़कें भी हैं इसके समांतर, इधर 200-200 मीटर दूरी पर है और इधर भी है सड़कें 200-200 मीटर दूरी पर है। आपने प्लॉटिंग किया देखा होगा ना गांव में, या गांव में तो बहुत कम होता है लेकिन शहरों में आजकल तो गांव में भी शुरू हो गए प्लॉटिंग्स। इधर रास्ता हुआ, इधर घर होगा, फिर रास्ता होगा, फिर घर होगा, फिर रास्ता होगा, वही है। 200 मीटर के बाद फिर रास्ता है, इधर से भी और इधर से भी, ठीक है। सो ये चीज़ें हैं। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं, ठीक है। हर दिशा में 5 सड़कें, इधर भी 5 सड़कें हैं, 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 ठीक है। अब इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, 1 सेंटीमीटर को तुम्हें 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक पर नगर का एक मॉडल बनाइए। सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। सड़कों को एकल रेखा से निरूपित कीजिए, ठीक है। पहले इतना हमने जो पढ़ा ना बेटा, उसको पहले बना लेते हैं और फिर देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन हमसे जो बोल रहा है फिर बात देखते हैं। अब जितना हमने पढ़ा, अब सड़क को मैं एक लाइन से दिखाऊंगा तब बढ़िया रहेगा। ये एक सड़क है पहली वाली और ये दूसरी सड़क है, ठीक है। ये सड़क है, पूरा लाइन से दिखा रहा हूँ, पॉजिटिव दिशा, नेगेटिव दिशा। सो इस तरफ भी 5 लेने हमें और इस तरफ भी 5 लेना है 200 मीटर पर, 1 2 समान दूरी पर, 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये 200-200 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। ये 1 सेंटीमीटर का मतलब 2 3 4 5, चूँकि 1 सेंटीमीटर बराबर क्या है 200 मीटर, ये नोट करके यहाँ लिख देना। फिर इधर से भी तो रास्ता क्या है, 1 2 3 4 5, ठीक है। सो वाई दिशा में भी और एक्स दिशा में 200 मीटर, ये हमने मॉडल बना दिया। और ये आप जहाँ मिल रहे ये होगा 0,0, ठीक है। मैंने पेन से बनाया बेटा ताकि आपको डार्क दिखे। जब भी ऐसे चित्र वगैरह बनाओगे एग्ज़ाम में तो वो पेंसिल से ही बनाना है, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया, पहला काम हमने कर दिया। फिर हमसे क्या बोला जा रहा था, आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट हो सकती हैं। बिल्कुल हो सकती है, देखो यहाँ पे कट रहा है, यहाँ कट रहा है, यहाँ कट रहा है, यहाँ 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 कई जगह कट रहे हैं,
ठीक है। एक विशेष क्रॉस स्ट्रेट दो सड़कें से बनी है, जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व दक्षिण दिशा में। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रेट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है, यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है। ये क्रॉसिंग पर मिलती है। हम इसे क्रॉस स्ट्रेट 2,5 कहेंगे। तो 2,5 कहेंगे। इसी परंपरा से यह ज्ञात कीजिए कि ये कहाँ है और ये कहाँ है। तो 2,5 पहले दिखा दो बेटा। 2,5 किधर होगा? ये x में 2 गया और y में 5। ये देखो, ये वाला जो पॉइंट है वो है 2,5। फिर हमसे बोला है कितनी क्रॉस स्ट्रेटों को 4,3 माना जा सकता है। ठीक है, तो 4,3 कितनी होगी? अकेली ही होगी भाई। जो पॉइंट आता है वो यूनिक होता है, हमें अलग अलग बार बार नहीं आता। जो 4,3 बोला है, ये 4 है x पे और y पे 3 है। 1 2 3, ये 4,3 कितनी बार आएगी? अकेली आएगी भाई, ये अकेली होगी। ठीक है, फिर तुमसे क्या बोला? 3,4। तो x पे 3 गया है और y पे 4। 1 2 3 4। तो ये भी एक इकलौती होगी, अकेली। सब क्या बेटा? अकेली। यही तुम्हें बोलना था। बन गया तुमका मॉडल बढ़िया तरीके से। तो ये प्रश्नावली आपकी आराम से ख़त्म हो गई।